कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं को लेकर हर रिहायशी इलाके, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी में दो गुट बने हुए हैं। एक जो कुत्ते पाले जाने या फिर लावारिस कुत्तों को लेकर हर वक्त नाराज रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, और दूसरे वो जो कुत्ता प्रेमी हैं, प्यार से पालते भी हैं और लावारिस कुत्तों को खाना भी खिलाते हैं। अब इनमें कौन सही है या कौन गलत, इसका फैसला सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मामला गंभीर है और आए दिन इस तरह की तस्वीरें इस गंभीरता का एहसास कराती हैं। ये ताज़ा तस्वीर इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन की है, जहां शनिवार सुबह पैदल कॉलेज जा रही एक छात्रा को 4 कुत्तों ने घेर लिया और काट लिया। छात्रा बचने की कोशिश में गिर गई। इस बीच एक दूसरी लड़की स्कूटी से वहां पहुंची और उसने कुत्तों को भगाया और जख्मी छात्रा के पास पहुंची। कुत्तों के हमले से छात्रा के पैरों में जख्म हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में डंपिंग यार्ड न होने से लोग खुले में खाने पीने की चीजें फेंक देते हैं और इस वजह से यहां कुत्तों का काफी आतंक रहता है। अब सवाल यह है कि लावारिस कुत्तों द्वारा काटे जाने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। यह तो तय है कि बेजुबान कुत्ते इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, वो अपना पक्ष नहीं रख सकते। उनके लिए व्यवस्था न होना ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। ये झगड़ा इतना गहरा है कि कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। मंगलवार को फिर यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने पर परेशान किए जाने की शिकायत पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछ लिया कि आप कुत्तों को अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाते। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूछा कि क्या हम हर गली, हर सड़क इन बड़े दिल वाले लोगों के लिए छोड़ दें? सारी जगह इन जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। आप कुत्तों को अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाते? कोई आपको रोक नहीं रहा है। यह याचिका मार्च 2025 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स यानी पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत वो लावारिस कुत्तों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक सुझाव देते हैं, आप अपने घर में शेल्टर खोल लीजिए, हर लावारिस कुत्ते को अपने घर में खाना खिलाइए। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं और नगर निकाय ग्रेटर नोएडा में तो लावारिस कुत्तों के खाने के लिए फीडिंग पॉइंट्स बना रहा है, लेकिन नोएडा में ऐसा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए ऐसी जगह चुनी जा सकती हैं जहां लोग ज्यादा आते जाते न हो। इस पर जजों ने पूछा कि क्या आप सुबह साइकिलिंग पर जाते हैं? आप ऐसा करके देखिए क्या होता है। जब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और कई लावारिस कुत्तों को देखते हैं, तो बेंच ने कहा कि सुबह की सैर पर जाने वालों को भी खतरा है। साइकिल और अन्य दोपहिया चलाने वालों को खतरा ज्यादा होता है। इसके बाद बेंच ने इस याचिका को आगे की सुनवाई के लिए ऐसी ही एक और याचिका के साथ जोड़ दिया। इससे पहले हाईकोर्ट में इस याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि स्थानीय निकायों को निर्देश दिए जाएं कि वो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करें और साथ ही प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के प्रावधानों का भी ध्यान रखें। इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ कर दिया था कि लावारिस कुत्तों के संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं, साथ ही उन लोगों के हितों को भी सुरक्षित किया जाए जो सड़कों पर चलते हैं। यह मुद्दा इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है कि देश में कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2021 में भारत में जानवरों द्वारा काटने के 17 लाख से ज्यादा केस सामने आए, जिनमें सबसे अधिक केस कुत्तों द्वारा काटने के ही थे, 17 लाख। 2022 में यह तादाद 21.8 लाख हो गई। 2023 में यह तादाद 27.5 लाख हो गई, यानी 26% से ज्यादा बढ़ गई। हालांकि 2024 में इसमें कुछ कमी आई, करीब 22 लाख घटनाएं दर्ज की गई कुत्तों द्वारा काटने की, और इनमें से 20% मामलों में शिकार जो थे वो बच्चे बने। इसी साल लोकसभा में पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं का मामला राज्य सरकारों के तहत आता है और इसलिए इससे जुड़ी घटनाओं से निपटने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है। दरअसल ये पूरा विवाद हो ही ना अगर स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे। लावारिस कुत्तों की तादाद पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स तैयार किए थे, जिसे 2023 में और प्रभावी बनाया गया। इसे लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है।
इसके तहत मानवीय तरीके से आवारा कुत्तों की या लावारिस कुत्तों की तादाद बढ़ने से रोकने के लिए उनके बंध्याकरण का नियम है, यानी उनके स्टेरिलाइजेशन का नियम है, ताकि उनकी तादाद ज़्यादा न बढ़े। इसके अलावा एंटी रेबीज टीकाकरण पर जोर है कि कुत्तों को ये टीके लगाए जाएं और इसके बाद उन्हें वहीं छोड़ना होता है जहां से उन्हें उठाया गया, क्योंकि कुत्तों की अपनी एक टेरिटरी होती है जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन ये देखा गया कि इस नियम पर नगर निगम या नगर पालिकाएं ठीक से अमल नहीं करती। पशु कल्याण बोर्ड इस पर जोर दे चुका है। दरअसल लावारिस कुत्तों के बंध्याकरण का अभियान अगर गंभीरता से चलाया जाए और उनके लिए खाने की जगह यानी फीडिंग पॉइंट तय कर दिए जाएं, तो आने वाले समय में इस समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है और इस तरह के जो झगड़े हैं, लोग जो दो गुटों में बटे हुए हैं, वो भी खत्म हो सकता है। लेकिन कुत्तों को मारना, पीटना या उन्हें लेकर आपस में जो झगड़ना है, ये इस समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है और कुत्ते बिल्कुल भी इस पूरे झगड़े के लिए कहीं भी जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार हैं तो इंसान।